असाइनमेंट करेगा सबने? चैलेंज सॉल्व करने को बोला था ना रे मैंने। किधर करेंगे? किधर कंडीशनल रेंडरिंग के हो गए क्या तुम्हारे? तुम क्या करे थे कल अपने? कल नहीं, परसों कंडीशनल रेंडरिंग के चैलेंजेस सॉल्व करो बोला था ना मैंने, और रिकैप करो बोला था। चैलेंजेस सॉल्व करो बोला था। यहाँ पे कब तक करेंगे? कब तक खींचते उसको? यहाँ बैठ के करो। खाली है। सबने चैलेंजेस सॉल्व किया है। हाँ इनकम्प्लीट के वास्ते एक आइकन दिखाओ तो क्या करेंगे? करके लाओ तुम लोग। ये कोड दिया हो मैंने, ये कोड के अंदर अभी जो है ये टिक मार्क आ रहा है फॉर पैक्ड आइटम्स के वास्ते, और अगर अनपैक किया तो ऐसा रेड में ऐसा क्रॉस आना। तो वो करो, क्या करेंगे उसके लिए? हम्म
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे कोलन डाल के क्या लिखे उधर से कॉपी करो उसको वेबसाइट पे कौन सी वेबसाइट पे क्वेश्चन में दिया उसको पूरे साइज दूसरा चैलेंज जो भी इम्पोर्टेंट है उसको इटैलिक में रेंडर करना है। क्या करेंगे, उन्हें बोल रहा है कि अगर इम्पोर्टेंट प्रॉप्स मिला तुमको एंड ऑपरेटर से रेंडर करो इम्पोर्टेंस कोलन एक्स, ऐसा ब्रैकेट में इम्पोर्टेंस और उसकी वैल्यू लिख के आना। मतलब अभी तुम्हारा आउटपुट कैसे आ रहा, स्पेस सूट आ रहा, हेलमेट विद गोल्डन लीफ आ रहा, फोटो ऑफ टैम आ रहा, बराबर ऐसा आ रहा। अब मेरे को अगर नॉन जीरो वैल्यू रही, मतलब जैसे कि 9 आया इंपॉर्टेंस के अंदर, यहां से मैंने क्या भेजा, तो क्या लिख के आना, ऐसा ब्रैकेट में इंपॉर्टेंस कोलन 9 लिख के आना। और अगर 0 भेजा तो वो दिखना क्या, नहीं दिखना। ग्रेटर देन 0 रहा, मतलब 0 नहीं रहा या नॉन जीरो रहा, तो उन्हें क्या करना, ऐसा इंपॉर्टेंस और कोलन जो वैल्यू उसको पास हुई है वो दिखाना। नहीं तो उसने क्या करना, कुछ भी नहीं दिखाना। तो कैसे करेंगे इसको, कांस्टेंट कंस्टेंट की क्या जरूरत है, डायरेक्ट कंडीशन ही लिखने का। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, नेम के साथ और एक कंडीशन डालेंगे। नेम तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर इम्पोर्टेंस ये जो वैल्यू है अपनी ये गेट ग्रेटर देन 0 रही, तो अपन क्या करेंगे, एंड डालेंगे और क्या करेंगे, अपन क्या कर सकते हैं, बैक टिक भी ले सकते हैं इसमें। अपन क्या करेंगे, तो ब्रैकेट डालेंगे इम्पोर्टेंस और डॉलर और क्राउन ब्रैकेट और इसमें इम्पोर्टेंस। बैक टिक भी डालने की जरूरत नहीं है।
तो देखो, जहां जहां ग्रेटर देन जीरो वैल्यू है वहां वहां अपन ने क्या करा, इसने क्या सोल्यूशन बताया, ये तो मैंने मेरा सोल्यूशन बताया, शो सोल्यूशन। मतलब तो उसने एक आई टैग के अंदर डाला उसको, इटैलिक टैग बोला था ना अपन ने कि इटैलिक टैग में डालना है, बोला था उसने। मैंने टैग गिग नहीं लिया। अगर ये ट्रू रहेगा तो ये इंस्टेड ऑफ ये ऐसा वैसा बैकटिक भी यूज कर सकते हैं। ये उन्होंने क्या करा यहाँ पे, आई टैग ले लिया, इटैलिक टैग। और अभी यहाँ पे डॉलर की जरूरत नहीं है तुमको। टैग के अंदर जो है मैंने एक ही कंडीशन में कर दिया पूरा, उसने दो कंडीशन थी, कभी इटैलिक में आ गया हो, इम्पोर्टेंस लिखा, और ये जो इम्पोर्टेंस जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा, वो इम्पोर्टेंस ये वाला वैल्यू आ गया उसकी जगह। नहीं तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो वैसे, अगर इम्पोर्टेंस ग्रेटर, नहीं 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 नहीं, ये गलत लिखा है इसमें। अच्छा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो पहले स्पेस डाला उन्होंने, और बाद में उसने आई टैग डाला। अभी अपने पास यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा ना, यहाँ पे अपने पास सूट के बाद स्पेस नहीं आ रहा, तो उसने एक और कंडीशन लिया उसके लिए, इम्पोर्टेंस अगर ग्रेटर देन जीरो रहा तो एंड के थ्रू, अगर टू रहा तो इसने क्या किया, एक स्पेस डाल दिया। अब थोड़ा सा स्पेस आ गया, तो दो कंडीशन उसने सेम ही लिखी। एक कंडीशन में उसने एंड के अंदर स्पेस डाला, थोड़ा गैप डाला। दूसरे कंडीशन के अंदर उसने इटैलिक टैग डाला। तीसरा चैलेंज सॉल्व करो। The drink component uses a series of question mark and colon conditions. Refactor a series of question mark and colon to if n variables. मतलब ये हर जगह उसने क्या किया, क्वेश्चन मार्क और कोलन, मतलब टर्नरी ऑपरेटर यूज किया उसने। इन्हें बोल रहा है कि टर्नरी ऑपरेटर यूज मत करो, इफ कंडीशन यूज करो और वेरिएबल के साथ इसको करो। वैसे तुम कोई भी बेस्ट अप्रोच यूज कर सकते हो, सब ऑलमोस्ट सिमिलर अप्रोचेस हैं। बट इसने एक टास्क दिया कि तुमको वेरिएबल के थ्रू भी करना आता या नहीं आता। मैंने ऑलरेडी तुम लोग को वेरिएबल के थ्रू कैसे करना है सिखाया है। ये चैलेंज को कैसे सॉल्व करेंगे।
Once you have refactor to use if, do you have further idea on how to simplify it? पहले तो इसको if के थ्रू करो. तो अपन वेरिएबलाइज कैसे कर सकते हैं इसको? अपन क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं. पार्ट प्लांट इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, उसने जो सेम कंडीशन लिया. क्या कर सकते हैं, पार्ट प्लांट इज इक्वल्स टू, अगर टी रहेगा तो वो क्या लेता है, लीफ रहता है. हाँ, अभी ये तुमने कंपोनेंट देख रहे हो तो क्या करा है इसने, उसने एक ड्रिंक लिस्ट बनाया. ठीक है, क्या क्या हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं. तो पहले ड्रिंक लिस्ट में उसने क्या किया, टी भेजा. अगर फिर ये नेम में क्या आया मेरे, हाँ, कंडीशन दी हुई है। टी आया. तो सबसे पहले सेक्शन टैग में हेडिंग में क्या दिखा, बाद में ये टी पार्ट ऑफ द प्लांट है. कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट है हमें, मतलब लीफ के अंदर से टी निकालते हैं अपन. बाद में उसमें कैफीन कंटेंट कितना रहता है टी के अंदर, टी के अंदर कैफीन कंटेंट कितना रहता है, 15 से 17 मेगाग्राफ. तो अगर टी रहेगा तो मैं क्या दिखा रहा हूँ, 15 to 30 मेगा. और अगर और कॉफी रहा तो आगे की कंडीशन। आगे की कंडीशन ए 80 वाली. और वैसे ही मैंने एज के लिए दिखाया कि वो टी जो है ये कब डिस्कवर हुआ था, या फिर टी हम लोग कितने सालों पहले से यूज करते हैं. वैसे ही कॉफी के लिए. तो अपन ने क्या किया, तो फिर यहाँ पे अब अपने को बोला गया है, टास्क दिया गया है कि ये इसके अंदर अंदर कंडीशंस मत लिखो, तुम लोग इफ और एल से करो. तो अपन क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले सकते हैं लेट, क्या ले देंगे उसको, पार्ट प्लांट. प्लांट का पार्ट क्या है, तो इसको क्या करेंगे, पहले ब्लैंक असाइन करेंगे. और बाद में क्या करेंगे, इफ नेम डबल इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू टी रहा, तो अपन क्या कर सकते हैं, पार्ट प्लांट को क्या कर सकते हैं, असाइन लीफ असाइन कर देंगे. नहीं तो else else पार्ट प्लांट. ये एक वे है, हम लोग अलग अलग वे से भी जाएंगे. बी नहीं, तो इस तरीके, पूरा टी के एलिमेंट डाल दो। हाँ वो भी कर, क्या, टी के अंदर मतलब डायरेक्ट पूरा लीफ बाद में कितने ग्राम कॉफी है। हाँ वो भी ले सकते हैं. तो एक और वेरिएबल लगेगा उसको, बराबर, लेट कैफीन कंटेंट कंटेंट इज इक्वल्स टू, पहले ब्लैंक, बाद में इसके अंदर और एक कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है तुमको, इसी में कैफीन कंटेंट इज इक्वल्स टू 15 से 17. और यहाँ पे कैफीन कंटेंट 82
185। वैसी ही एज ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, हाँ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हाँ ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं तुम, उससे सीधा और अच्छा है। इसीलिए तो उन्हें और सोच सकते हो क्या बोल रहा है, और कैसे एक ही चीज को 10 तरीके से कर सकते हैं। Once you have refactored the code to use if, do you have further ideas to simplify it? और कैसे simplify कर सकते हो तुम? ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो ऑब्जेक्ट भी। एक ऑब्जेक्ट हाँ एक ऑब्जेक्ट में ये सभी प्रॉपर्टी रहेंगी। एज इज इक्वल्स टू 400 ईयर्स, और यहाँ पे एज इज इक्वल्स टू, और क्या कर सकते हो तुम इधर? और भी बहुत कुछ कर सकते हो, जैसा कि इफ इज क्यों लिखना, केस स्टेटमेंट नहीं लिख सकते तुम यहाँ पे? वो भी एक पॉइंट है। तो केस भी लिख सकते हैं, आज टी और कॉफी है, कल को और कुछ रहेगा तो। अब यहाँ पे अपने एलसिफ लिखे, एक्चुअल में यहाँ पे एलसिफ होना चाहिए, एलसिफ नेम ट्रिपल इक्वल टू कॉफी होना चाहिए। मतलब अगर उसने कुछ और भी पास करेंगे तो तुम कॉफी की डिटेल दिखेंगे ना। सही बात है क्या? तो अपन स्पेसिफिक कंडीशन चेक करना चाहिए ना अपन ने। तो अभी के लिए ठीक है। और ये डायरेक्टली कैसा लिखते हैं फिर अपन यहाँ पे JSX में? डायरेक्टली अपन क्या करते हैं? आप हाँ पार्ट प्लांट लिख देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? ये पूरा निकल जाता है, अपना कोड ऊपर आ गया है, कैफीन कंटेंट, और यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा हट जाता है और एज निकल जाता है। तो अपन ने क्या करे, टर्नरी ऑपरेटर लिए और वेरिएबल्स के हेल्प से, से कॉफी वेरिएबल के हेल्प से क्या, एलसीफ करना कॉफी कैफे ठीक है। तो अपन ने क्या किया अभी, वेरिएबल्स के हेल्प से एंड इफ स्टेटमेंट के हेल्प से अपन ने क्या किया, थोड़ा सा इधर बहुत कचरा हो गया था HTML में। ज्यादा से ज्यादा कचरा HTML में नहीं दिखना। HTML शुड बी वेरी सिंपल। जितना कम जावास्क्रिप्ट उसके अंदर लिखोगे उतना अच्छा है, ताकि दूसरों को अंडरस्टैंडेबल रहे वो, और वेरिएबलाइज करोगे तो उतना अच्छा है। तो ये अपन ने एक एलसिफ में कन्वर्ट करे, इसी को अपन स्विच केस में भी कन्वर्ट कर सकते। मल्टीपल वेज है, देखो ये तो अपन ने ही करे ये, एक भी ये है। देन दूसरा वे है कि तुमने देखो ये ड्रिंक्स का तुमने जैसा बोले कि एक ऑब्जेक्ट बना लो, बराबर, ड्रिंक्स का एक ऑब्जेक्ट बना लो और ये इन्फो के अंदर ले लो, और वो ड्रिंक्स का ऑटोमेटिकली ड्रिंक्स का टाइप, मतलब देखो कितना मस्त करा इसने। ड्रिंक्स इज इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर ड्रिंक्स के अंदर क्या है, टी एक ऑब्जेक्ट है, कॉफी एक क्या है, की है, वो एक, वो भी एक की है, बराबर। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, जैसे जो उसको नेम मिला कॉफी, तो उन्हें ड्रिंक्स के अंदर कॉफी बोल के डाल दे रहा, बराबर। तो पूरा कॉफी का क्या हो जाएगा, पूरे प्रॉपर पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, किस में मिलेगा, इन्फो के अंदर मिल जाएगा। और फिर उसने इन्फो डॉट पार्ट, इन्फो डॉट कैफीन, इन्फो डॉट एज बाइंड कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? ये एक तरीका है। और तुम केस स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। इस तरीके के तुम लोग के पास अलग अलग तरीके हैं एक एक चीज को करने के लिए। कोई क्वेश्चन किसी को? जब क्लास को छुट्टी रही है तो रिवीजन करा करो रहे हैं। ये रिएक्ट सिर्फ तुम लोग यहाँ पे आके पढ़ने से नहीं होता, घर पे जाके भी पढ़ना पड़ता। जो भी क्लास में हुआ उसको 1 से 2 बार घर पर जाके पढ़ो। अब मैंने कल परसों का क्वेश्चन पूछा, तुम्हारा तो आता ही नहीं तुम लोगों को बोलना। कल परसों जो मैंने पढ़ाया उसका अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो मुश्किल से तुम लोग आंसर देते हो।
ये चैलेंजेस सॉल्व करने में किसी को कोई क्वेश्चन? कैसे हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग, हम लोग ने कैसे कंडीशनल रेंडरिंग किया, कैसे हम लोग ने प्रॉप्स के थ्रू डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास किया। ये दो टॉपिक अभी तक अपन ने देखे, डिटेल में देखे। एक तो हाउ डू यू पास डेटा बिटवीन पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, और दूसरा कंडीशनल रेंडरिंग। कोई क्वेश्चन किसी को अभी तक यहाँ पे? आज हम लोग रेंडरिंग लिस्ट देखेंगे। अभी तुम लोगों को ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि तुम्हारे पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है, या एक आइटम थोड़ी रहता है, मल्टीपल रहते हैं, तो उसको हम लोग फॉर लूप यूज करके कैसे डिस्प्ले करेंगे, कैसे हम लोग मैप का, फिल्टर का कैसे यूज करेंगे। So rendering a list, rendering list. How do you do rendering of the list? अभी जैसा कि देखो यहाँ पर ये साइंटिस्ट के नाम है। एक यूएल टैग के अंदर साइंटिस्ट के नाम है एलआई टैग में। इसमें एलआई टैग में क्या नाम है? ये प्रियोला, ये क्या है? मैथमेटिशियन है। मारियो, ये क्या है? केमिस्ट है। मोहम्मद अब्दुल सलाम, ये क्या है? फिजिसिस्ट है। पर्सी, ये क्या है? केमिस्ट है। सुब्रमण्यम, ये क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स है। तो इस तरीके से मेरे पास क्या है, ऐसा मेरे को HTML में रेंडर करवाना है, ऐसा पेज पे मेरे को तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि खाली यहाँ पे लिस्ट और कंटेंट है। तो समझ लो तुम्हारे पास एक एरे है पीपल का, और पीपल्स के एरे के अंदर हर एक नाम एक प्रॉपर्टी है, और मैथमेटिशियन एक उसका कोलन करके लिखा हुआ है। तो अपने को क्या करना है? तो तो सीधा सीधा तुम लोग क्या कर सकते हो, एक लिस्ट आइटम बोल के तुमने क्या करा, कंपोनेंट, एक एक वेरिएबल बनाया, JSX बनाया, जो रिटर्न क्या कर रहा? LI रिटर्न कर दे रहा पूरा बराबर। और एक वेरिएबल के अंदर क्या आ जा रहा? पूरा डेटा पर्सन। पूरा पर्सन्स के अंदर जो भी था वो सब आ जा रहा। और अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली यूएल के अंदर क्या कर दे रहे हैं अपन, ये वेरिएबल को डायरेक्टली डाल दे रहे हैं। तो यूएल के अंदर लिस्ट आइटम जो वेरिएबल है वो, अभी तो कंपोनेंट नहीं बनाया अपन ने, कंपोनेंट बनाया है क्या? सीधा सिर्फ सिंपल मैप ऑपरेटर यूज किया। और वो मैप ऑपरेटर ने क्या किया? एक LI आइटम रिटर्न किया। क्या रिटर्न किया उसने? LI करके उसको रिटर्न किया JSX के अंदर। देखो इसको ट्राई करके। मैं अलग से कुछ बनाता नहीं हूँ अभी तो।
इसी के अंदर अपन चेंजेस करेंगे। एक नया फाइल बना, एक नया कंपोनेंट बनाते हैं अपन। list render डॉट जेएस। क्या लिखना पड़ेगा हमको? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फंक्शन लिस्ट रेंडर और फिर रिटर्न रिटर्न अलाइन नहीं अभी अपन हम्म अपने पास क्या है? यूएल टैग है, समझ लो इसके अंदर। इसको कन्वर्ट करेंगे पहले तो अपने पास यूएल टैग है और ये यूएल टैग के अंदर क्या है अपने पास? एलआई टैग है। पहला एलआई के अंदर, मतलब पहले तुमको हार्ड कोड बता देता हूँ। तो ये ऐसा है, ये तो हार्ड कोडिंग हो गई। ये क्या हो गई? इसको रेंडर करना है तो कैसे करेंगे? चलेगा क्या ये? दिखेगा ये? इसको कॉल करना पड़ेगा। कहाँ कॉल करेंगे? इसको अपन ऐप जेएस में कॉल करते हैं। दिख रहे हैं बराबर? तो ये तो हार्ड कोडेड हो गया, राइट? ये तो हार्ड कोडेड हो गया। अगर तुम्हारे पास एक एरे दिया हुआ है, लाइक कांस्टेंट पर्सन इज इक्वल्स टू, एक एरे दिया तुमको, और ये एरे के अंदर तुमको ये पूरी वैल्यूज दी है, समझ लो इस तरीके से। तो अब इसको तुम रेंडर कैसे करवाओगे अपने पेज पे? अगर तुमको ये एरे दिया गया है, ठीक है, अब मेरे को क्या करना? ये एरे है बराबर, और ये एरे के अंदर ये क्या है? स्ट्रिंग डेटा है बराबर। एक स्ट्रिंग देना, पहले एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन ये तो सिंपल है, खाली डायरेक्टली एक एरे है और उसके अंदर क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा है। तो अगर सिर्फ एक एरे है और स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा है, और अगर उसको तुमको एक लिस्ट आइटम पे कन्वर्ट करना है, तो बिना एक कंपोनेंट लिखे या बिना जेएसएक्स के अंदर मैप लिखे तुम लोग क्या कर सकते हो? सबसे बेस्ट अप्रोच है कि तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे कांस्टेंट लिस्ट आइटम्स बोल के मैंने एक वेरिएबल बनाया, इज इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा हूँ, पर्सन्स वेरिएबल के अंदर डॉट मैप लगा रहा हूँ। और ये जो मैप है अपना, ये नॉर्मल मैप है अपना, राइट? जो अपन नॉर्मल मैप लिखते हैं, तो मैं पर्सन्स एरे के अंदर घूम रहा हूँ और मैं क्या करता हूँ,
डायरेक्टली क्या करता हूँ, इसके अंदर एक एरो फंक्शन है और ये एरो फंक्शन के अंदर अपन क्या करते हैं, एल आई आइटम शॉर्टकट के वे से क्या करेंगे, पर्सन इसमें लेना पड़ेगा तुमको, मतलब हर एक लिस्ट का आइटम, और ये पर्सन क्या हो जाएगा, ये पर्सन JSX के थ्रू, JSX के थ्रू बोले तो करली ब्रैकेट के थ्रू पर्सन तुम डाल सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट आइटम के अंदर अभी कंसोल डॉट लॉग अगर मैंने लिस्ट आइटम को करा तो क्या मिलेगा मेरे को, हाँ? लेकिन पूरा डेटा किसमें मिलेगा अब मेरे को, विथ एल आई आइटम के साथ मिलेगा, बराबर बराबर, मतलब HTML के वैसा डेटा मिलेगा। अब मेरे को ये पूरा एल आई की जरूरत है क्या, ये जो ऑलरेडी ये है, ये ऑलरेडी मैंने कहा बना दिया, लिस्ट आइटम के अंदर बना दिया ये सब। तो अब मैं क्या करूंगा, JSX का पावर यूज करके लिस्ट आइटम को यहाँ पे डायरेक्टली डाल दूंगा। तो अब मेरा कंपोनेंट भी छोटा हो गया और चीजें भी ठीक हो गई। अभी ये देखो, इसको रिफ्रेश करते हैं और इंस्पेक्ट में जाते हैं, कंसोल में जाते हैं, कंसोल में जाकर देखो ये लिस्ट आइटम के अंदर देखो कैसे एल आई लिस्ट आइटम गई, मतलब ठीक है, ये एरे बना, जावास्क्रिप्ट ने अपने तरीके से बनाया है इसको, लेकिन इसका टाइप एल आई है और इसके अंदर जो चिल्ड्रन है उसका, इसका जो है टेक्स्ट, वो जो अपने को टेक्स्ट मिला वो पर्सन का टेक्स्ट मिला अपने को। तो इस तरीके से अभी अपन ने क्या किया, हार्ड कोडिंग रिमूव कर दी और एक एरे में से जो भी डेटा मिला तुमको, वो एरे में से जो डेटा मिला तुमको उसको अपन ने जनरली ना हर एक आइटम को जो सिमिलर रहता है ना उनको की डालना पड़ता है, तो की डाल सकते हो तुम इसको, ठीक है। जनरली ये एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, तो अपन क्या करेंगे, इसका कॉमा करके इंडेक्स भी ले लेंगे, इंडेक्स भी ले लेंगे और अपन क्या कर सकते हैं, ये इंडेक्स एज अ की पास कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाइबल एलिमेंट्स रहना ना। तो अभी देखो ये जो ईच एलिमेंट शुड हैव यूनिक की वाला जो एरर है ना, वो अभी तुमको नहीं आ रहा है, सही है। अब क्या बोल रहा है, डोंट यूज एरे इंडेक्स इन द की बोल रहा है, तो क्या यूज करें, ठीक है, ये स्टैंडर्ड तरीका है, तो ठीक है, तुम इंडेक्स नहीं यूज कर रहे हो तो कुछ तो भी यहाँ पे तुम ना इंडेक्स के साथ कुछ और भी यूज कर सकते हो, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, जनरली इंडेक्स डुप्लीकेट नहीं होता है इसीलिए हम लोग इंडेक्स यूज करते हैं। लेकिन अगर तुम दो दो तीन तीन फॉर लूप यूज करेंगे तो इंडेक्स भी तुम्हारे काम में नहीं आते हैं, कुछ और यूनिक यूनिक सोचना पड़ता है तुमको, जैसा कि अगर तुमको इसको यूनिक करना है तो तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे, पर्सन डैश इंडेक्स, तो ये क्या हो गया थोड़ा सा, तो अभी क्या हो गया ये, अभी देखो तुम इसको हर एक के आइटम में HTML में जाएंगे अभी। अब मैं ये पहले लिस्ट आइटम को ऐसा होवर करके जाऊंगा, तो ये देखो क्या बना, ये एल आई बना, ये एल आई बना, सर की कहाँ गया, ठीक है, ये अभी की नहीं बता रहा है यहाँ पे, लेकिन उसको की अटैच हो जाता है।
ठीक है, ये एरर इग्नोर करो, तुम लोगों को नहीं आएगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा के प्लगइन डाला है वो मेरा एरर दे रहा है, उसकी वजह से सोनार लिंट बोल के मैंने डाला हुआ है, उसके लिए सोनार लिंट एरर दे रहा है। चल, लेकिन दिस इज फाइन, यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन राइट लाइक दिस, कोई एरर नहीं आएगा। रिफ्रेश करूंगा मैं, ये इनको देखेंगे अपन। ये देखो, इनके अंदर सबके अंदर की बोल के आ गया वाला है, मतलब की बोल के जो इंडेक्स आया वो 0 है, यहाँ पर 1 है इंडेक्स, मतलब हर एक को यूनिक इंडेक्स मिला हुआ है, इसका की 2 है। तो हर एक लिस्ट आइटम का की अलग अलग है। किसी को कोई क्वेश्चन कि हमने कैसे फॉर लूप घुमाया, कैसे JSX के अंदर हम लोग ने लिस्ट को डिस्प्ले किया, या कैसा हम लोग ने लूप घुमाया, कैसे घुमाया, मैप ऑपरेटर के थ्रू घुमाया। मैप ऑपरेटर ऑलरेडी अपन ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ है। सब लोग ट्राई हो गया सबका?
लोग ने अपने अपने सिस्टम पे कर दिया। डन, सबका हो गया। ठीक है, तो ये सबसे पहला वे है कि तुम क्या कर सकते हो, एक लिस्ट आइटम्स बोलकर एक JSX का एरे बना सकते हो और उसको डायरेक्टली डिस्प्ले कर सकते हो। तुमको ये की का एरर आएगा, तो या तो तुम एक आईडी बोलकर मतलब, हाँ, द बेस्ट वे इज के मतलब अभी ये वैसे जनरली तो ये ऐसा टेक्स्ट में रहता ही नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। की का अगर एरर आ रहा है तो या तो इंडेक्स यूज करके तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन लेकिन बेटर है कि तुम्हारे पास एक ऐसा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। मतलब जनरली ये एग्जांपल के लिए तुम लोगों को बताया गया हुआ है कि एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है और उसको अपन ने डायरेक्टली डिस्प्ले कर दिया, बराबर। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। तुमको जो बैकएंड से आता है, मतलब जब तुम API कॉल करके तुम्हारे पास डेटा डेटा तुमको मिलता है, वो जनरली इस तरीके से जेसन फॉर्मेट में रहता है। तो अगर अभी तुम्हारा ये जेसन नहीं है, समझ लो, तो ये जेसन है तुम्हारे पास अभी, ठीक है। तो ये जेसन में क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। पीपल की जगह में पर्सन लिख रहा हूँ या पीपल लिखो, जो भी लिखना है। तो अभी क्या है तुम्हारे पास, ऑब्जेक्ट है, उसमें पर्सन का पहले क्या है, एक आईडी है, दूसरा क्या है उसका नेम है, तीसरा क्या है उसका प्रोफेशन है। तो इसको अभी कैसा चेंज होगा ये, मतलब अभी इंडेक्स की जरूरत नहीं है। अभी अपने को क्या मिलेगा, पर्सन पर्सन अभी ई की जगह अपन क्या कर सकते हैं, पर्सन डॉट आईडी डाल सकते हैं, और यहाँ पे नेम की जगह क्या कर सकते हैं अपन, पर्सन डॉट नेम डाल सकते हैं। तो बराबर हो गया तुम्हारा फॉर लूप। अभी तो सिर्फ नेम ही डिस्प्ले होगा। अगर मेरे को उसका प्रोफेशन डिस्प्ले करने का, तो इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, कोलन लिख सकता हूँ और JSX डाल सकता हूँ, और क्या लिखूंगा मैं, पर्सन डॉट प्रोफेशन। इस तरीके से अब मैं क्या किया, अभी भी मेरा आउटपुट जो है वो वेरी मच सिमिलर है, वेरी मच सिमिलर है। ठीक है, एरर क्यों दे रहा भाई। अच्छा, ये देखो, ये कुछ कुछ को आईडी है ही नहीं, किसी किसी को आईडी है इसलिए एरर दे रहा, बराबर। सबको आईडी, अगर जो भी यूनिक रहेगा उसको तुमने आईडी बनाना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे अपन, तो ये देखो आईडी इधर है, यहाँ पर भी है, 1 है, 2 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है क्या। तो आईडी प्रॉपर्टी क्या है, होना चाहिए यूनिक, लेकिन ऑप्शनल है अभी तो यहाँ पे। तो अगर मेरे को ग्रुपिंग करना है, मतलब केमिस्ट को अलग रखना है और
मैथमेटिशियंस को अलग रखना है, और कुछ ऐसा अलग अलग करना है तो तुम लोग वैसे भी कर सकते हो। तो अपने इसने देखो, मतलब तुम्हारे डेटा पे डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे कैसे ग्रुपिंग करते हो। अगर मेरे को सिर्फ केमिस्ट को दिखाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मेरे को, अभी देखो यहाँ पे दो केमिस्ट है, एक तो मारियो है और दूसरा है पर्सी, ये दो केमिस्ट है। अब ये दो केमिस्ट को दिखाना है मेरे को तो आईडी नहीं है, हम्म सेपरेट है। अगर मुझे दोनों केमिस्ट को दिखाना है तो क्या करूंगा मैं? फिल्टर यूज करूंगा। अभी पहले क्या करेंगे अपन? पहले अपन क्या करेंगे? फिल्टर यूज करेंगे, बराबर। हाँ, प्रोफेशन सेम है। तो हाँ, मतलब अभी तुमको बोला गया है कि ये जो एरे तुमको बैकएंड से मिला हुआ है, इसमें से सिर्फ केमिस्ट को दिखाओ। फिल्टर तो कैसा करेंगे तुम? तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? कांस्टेंट केमिस्ट इज इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा? पर्सन्स डॉट फिल्टर और प्रोफेशन और पी एरो फंक्शन पी डॉट प्रोफेशन ट्रिपल इक्वल्स टू क्या है? केमिस्ट रहा। तो अब मेरे को केमिस्ट कहाँ मिलेंगे? ये केमिस्ट में मिलेंगे, बराबर। और ये केमिस्ट पे अब मैं क्या करूंगा? मैप लगाऊंगा, बराबर। अब पर्सन पे मैप लगाऊंगा क्या? अब केमिस्ट पे लगाऊंगा मैं मैप, तो अब क्या दिखेंगे तुमको? सिर्फ क्या दिखेंगे? जो केमिस्ट है उनका डेटा मिलेगा। तो जो केमिस्ट है उनका ही डेटा मिलेगा तुम। मतलब तुमको अगर उसी से करना है तो तुम यहाँ पर भी कर सकते हो। वैसा एक और तरीका इसका ऐसा भी है कि तुम लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे, यहाँ पर भी तुम क्या कर सकते हो? पर्सन डॉट प्रोफेशन अगर इक्वल टू केमिस्ट रहा तो ही तुम क्या कर सकते हो? एंड ऑपरेटर यूज करके तो ही तुम लिस्ट आइटम दे सकते हो, नहीं तो अपन नहीं देंगे। इससे क्या हो जाएगा? मैप के थ्रू, मैप दोनों भी काम करता है वैसे, बराबर। मैप में अपन कंडीशन के हिसाब से भी डेटा दे सकते हैं, लेकिन जनरली उसका यूज केस कंडीशन के हिसाब से डेटा देना नहीं है। तो इसीलिए अपन जनरली जो है बेस्ट तरीके से, मतलब फिल्टर यूज करना चाहिए। लेकिन अगर तुमको दो दो बार, अगर फिल्टर यूज कर रहे बोले तो यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही तुम्हारा? तुम जितनी बार फॉर लूप घूमेंगे उतनी तुम्हारी फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर एन रहेंगी, और यहाँ पे और एक फॉर लूप घुमा रहे हो तुम लोग, तो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेंगी? एन। तो टोटल तुम्हारा ये जो लिस्ट रीरेंडरिंग करेगा वो दो बार फॉर लूप घुमाएगा, मतलब तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेंगी वो क्या रहेंगी? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर रहेंगी। जितने फॉर लूप रहते हैं उतने फॉर लूप का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्सिबिलिटी तुम्हारा एग्जीक्यूशन का जो टाइम है वो बढ़ जाता है।
दो दो एक फिल्टर लिख रहे हो तुम, और फिर बाद में फिल्टर लिखने के बाद ये केमिस्ट को तुम मैप दे रहे हो, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अभी देखो सिर्फ तुमको केमिस्ट ही दिख रहा है, दोनों केमिस्ट ही दिख रहे हो तुमको। तो इस तरीके से इसने अलग अलग एग्जाम्पल दिया है। इसने एक डेटा डॉट जेएस बनाया। अभी जनरली ना डेटा तुम्हारे कंपोनेंट के अंदर नहीं रहता है। ये जो डेटा है ना, इतना बड़ा पर्सन का डेटा, तो जनरली ये क्या रहता है कि ये इसमें नहीं रहता है, मतलब ये तो बैकएंड से आने वाली चीज है ना। 80% ऑफ द डेटा जो है वो एपीआई कॉल से आता है। तो आपको क्या दिखाना है वो सब कहाँ से आता है, एपीआई कॉल से आता है। तो जनरली ना अपन एक यहाँ पर ऐसा डेटा डॉट जेएस बोलकर भी बना सकते हैं, और ये डेटा डॉट जेएस के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ये पूरा अपना इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब वो सेम फाइल में जनरली रहता नहीं है। तो अभी देखो उसने क्या किया, अपन ने क्या किया, डेटा डॉट जेएस बनाया, और उसके अंदर क्या किया, एक्सपोर्ट कांस्टेंट पर्सन, मतलब पीपल का जो है पूरा का पूरा एरे को एक्सपोर्ट कर दिया। वो एरे के अंदर क्या है, आईडी है बंदे का, नाम है, प्रोफेशन है, उन्होंने क्या अकम्पलिश किया है वो है, और उसकी इमेज की आईडी है। तो ये है। तो अभी अगर इस डेटा को मेरे को इधर यूज करने का, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हाँ, इंपोर्ट पर्सन, सॉरी पीपल है यहाँ पे, पीपल फ्रॉम डेटा। अब यहाँ पे अपन पीपल नहीं यूज कर रहे, अच्छा ठीक है पीपल है तो पीपल ही यूज कर लूंगा। पर्सन की जगह पे अपन क्या यूज करेंगे, पीपल। ठीक है, यहाँ पे भी पीपल, यहाँ पे भी पीपल कर दिया, सेफर साइड टेबल है। तो अब मैंने जो डेटा है वो कहाँ लिखा, यहाँ पे नेम्ड इंपोर्ट है, हाँ यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं लिखा मैंने, इसीलिए मैंने उसको क्या करना पड़ा, मेरे को डिफॉल्ट लिखता था तो डेटा लिखना पड़ता था, लेकिन डिफॉल्ट है क्या ये, नेम्ड इंपोर्ट किया मैंने। नेम्ड इंपोर्ट किया तो क्या करना पड़ता, करली ब्रैकेट में लिखना पड़ता। भूल गया, भूल गया जुनेद, भूल गया कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा करते तो मालूम ना। नेम्ड इंपोर्ट और डिफॉल्ट इंपोर्ट। तो अभी अपन ने क्या किया कि डेटा को एक अलग फाइल में लिया जिसका नाम है डेटा डॉट जेएस, उसको नेम्ड इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया पीपल से। तो पीपल अपन ने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब ये पीपल को पहले फिल्टर कर रहे हैं जो भी केमिस्ट है उसको, और फिर बाद में, और अभी अपन ना ये एलआई के जगह ना अपन क्या कर सकते हैं, जैसा ये इन लोग ने किया है, ये लोग ने क्या किया है कि एलआई के अंदर एक इमेज टैग भी डाल दिया है, और एक पी टैग भी डाल दिया है। इमेज टैग और पी टैग से भी अपन खेल सकते हैं, कुछ भी करो तुम लोग। पहले यहाँ पे खाली टेक्स्ट दिखा रहे थे, अब क्या दिखा रहे हैं, अब क्या दिखा रहे हैं, अब ये गेट इमेज यूआरएल बोलकर एक फंक्शन भी चाहिए अपने को। तो उसने क्या किया, जनरली जो भी फंक्शंस बार बार यूज होते हैं उसको ना यूटिल्स डॉट जेएस में डालते हैं अपन। जो भी फंक्शंस बार बार यूज होते हैं उनको क्या करते हैं अपन, यूटिल्स डॉट जेएस में डालते हैं। तो इसने क्या किया, ये फंक्शन को एक्सपोर्ट किया। कौन से फंक्शन को, गेट इमेज यूआरएल बोल के जो फंक्शन है उसको क्या किया इसने, एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे कॉल करने का है तो क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, नेम्ड है कि डिफॉल्ट है, नेम्ड एक्सपोर्ट है। तो यहाँ पे कैसे इंपोर्ट करेंगे, हाँ, कर्ली ब्रैकेट इमेज यूआरएल
फ्रॉम utils। तो अभी मैंने एक इमेज टैग डाला, तो अभी मेरा स्क्रीन में सिर्फ लिस्ट ही नहीं बल्कि वो बंदे का फोटो भी आ रहा है, और उसके बारे में उसका पूरा नाम भी आ रहा है और उसने क्या क्या काम किया है। लेकिन ये दो केमिस्ट ही चाह रहे हैं अपने को, बराबर? कौन आ रहे? केमिस्ट ही चाह रहे, पूरे दिखाना है मेरे को तो केमिस्ट का फिल्टर हटा देना पड़ेगा। ये जो फिल्टर करे अपन इसको हटा के किसका, ये इसको मैप किससे करना पड़ेगा? पीपल से मैप करना पड़ेगा। अब मेरे को क्या दिखेंगे? पूरे के पूरे साइंटिस्ट और उनका डिस्क्रिप्शन। और ये तुम लोग खुद हटा सकते हो। कैसे हटाएंगे इसको? ये जो हाँ CSS हाँ, क्या लिखेंगे सीएसएस में? स्टाइल स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल क्या लिखेंगे? डेकोरेशन लिस्ट स्टाइल बताया था ना मैं, ऑनलाइन कोई है क्या? टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करेंगे तुम? तो तुम क्या कर सकते हो? किसको देंगे तुम वो? हाँ, मैं ये पूरा कोड कॉपी कर लो। यूएल टैग को लिस्ट स्टाइल टैब लिस्ट स्टाइल टाइप नन बोल के तुम यूएल को दोगे। ये मैं स्टाइलिंग थोड़ी सी कॉपी कर रहा हूँ, तुम लोग खुद लिखो स्टाइलिंग। और अपना जो है इंडेक्स डॉट सी एस एस में सभी स्टाइलिंग है। तुम अलग से फाइल भी बना सकते हो। ओके, तुम अलग से फाइल बना के इंपोर्ट भी कर सकते हो। ये इंडेक्स डॉट सी एस एस की फाइल में भी तो इसने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। सॉरी, स्टाइल स्टाइल टाइप क्या है? लिस्ट स्टाइल टाइप क्या कर दिया उसने? नन कर दिया। तो वो क्या हो गया? वो चला गया यहाँ से लिस्ट स्टाइल टाइप। दूसरा क्या किया अपन ने कि इमेज टैग को विड्थ 100 px, हाइट 100 px और बॉर्डर रेडियस 50% दे दिया। तो ये गोल 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 हो गया। बॉर्डर रेडियस 50% देने से क्या हो गए? वो सर्कल में दिख रहे हैं। और बाकी तो अपन ने वो उसके आइटम को बोल्ड वगैरह किया, इटैलिक किया, वो सब अलग है। तो मैंने एक साइंटिस्ट, पूरे साइंटिस्ट मेरे पेज पे डिस्प्ले करने की एक वेबसाइट बनाई। मैंने हार्ड कोडिंग कुछ भी नहीं किया। मैंने जो भी किया मैप ऑपरेटर से किया। मैंने जो भी किया मैप ऑपरेटर से किया। और मैंने जो डेटा है वो मैंने अभी तो एपीआई नहीं है मेरे पास, तो मैंने समझा कि ऑलरेडी मेरे पास डेटा आ रहा है बैकएंड से, तो मैंने एक फाइल में उसको ले लिया और वो फाइल को मैंने नेम एक्सपोर्ट कर दिया। वो फाइल में जो डेटा है वो एरे ऑफ जेसन है। एरे ऑफ जेसन बोले तो एक एरे है जिसके अंदर आईडी 0, नेम, प्रोफेशन, अकम्पलिशमेंट और उसकी इमेज की आईडी है। और इस तरीके से अपन ने क्या करें अपने कंपोनेंट को, अभी तो अपन लूप पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ पे मैंने मैप दिखाया। तो हम लोग अभी तक क्या किए कि जो भी अपने को रेंडर करना था उसको जीएसएक्स में डाल के एक वेरिएबल में लेके वो वेरिएबल को अपन ने क्या किए हैं अपने रिटर्न स्टेटमेंट में एक करली ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल डाल दिया। तो जीएसएक्स ने ऑटोमेटिकली उसको लेकर अपना पेज डिस्प्ले कर दिया। उसको लेकर अपना पेज डिस्प्ले कर दिया। किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर? की जो जनरली रहती है वो आईडी रहती है या डेटाबेस की रहती है।
या तो तुम अगर तुमको रैंडमली भी तुम जनरेट कर सकते हो क्रिप्टो मॉड्यूल के थ्रू, must be unique among the sibling. However, it is okay to have different keys must not change. Why does React need key? की क्यों चाहिए? यूनिकली आइडेंटिफाई ऑफ एवरी एलिमेंट करने के लिए React को कीज चाहिए। तो हम लोग ने फॉर लूप के अंदर ही HTML घुसा दिया। अभी अभी तक फॉर लूप, मैप वगैरह ये सब क्या थे? जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स थे। अब वो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया? मैप खुद एक फंक्शन है जो कि रिटर्न क्या कर रहा है? HTML कर रहा है, और वो रिटर्न HTML को अपन ने लिस्ट आइटम के अंदर JS6 के पावर के थ्रू। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? JS6 के पावर के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। कोई क्वेश्चन किसी को? सब लोग ये करो अपने अपने सिस्टम पर। किसी को कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी को? ये इमेज टैग है, ये सब समझा क्या? ये पी टैग के अंदर बोल्ड किया उसने, बी टैग यूज करके बोल्ड किया नाम को, फिर बाद में थोड़ा सा स्पेस दिया, फिर उसका स्पेशल प्रोफेशन डाला, फिर और थोड़ा सा स्पेस दिया, फिर नोन फॉर लिखा, और फिर बाद में नोन फॉर हिज अकम्पलिशमेंट डॉट अकम्पलिश। ये डॉट अकम्पलिशमेंट कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? डेटा के अंदर अकम्पलिशमेंट अपन ने बैकएंड से आ रहा है, या फिर जहां से भी आ रहा है, अपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आ रहा है। कोई क्वेश्चन किसी को? किसी को कोई क्वेश्चन? स्टाइलिंग तुम लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, मैं वापस से CSS नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। तुम स्टाइलिंग जो भी अपन ने पहले किया था वो डाल दो, तो तुम लोगों को जो मिलना है वो। और ये डबल डबल लिखने की जरूरत नहीं है, मे भी तुम लोग ये इसको ही, ये पैडिंग लेफ्ट की जरूरत नहीं है शायद, डबल डबल लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन? कैसे अपन ने फॉर लूप का यूज करके, सॉरी मैप का यूज करके, हमने कैसे मैप का यूज करके रिटर्न एलआई करा, और वो एलआई के अंदर हमने इमेज डाला, वो एलआई के अंदर हमने टी टैग भी डाला, और अपन ने डिटेल्स को दिखाया। और अभी अपना जो पेज है, स्टाइलिंग अपन नहीं देख रहे हो, तुम अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर सकते हो। ये पेज दो लोगों को आजू बाजू भी दिखा सकते हो तुम लोग।
तुम्हारे हिसाब से। रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हो तुम मीडिया क्वेरीज वगैरह डाल के, या बूटस्ट्रैप यूज करके। तुम लोग इसके अंदर भी बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि रिएक्ट के अंदर तुम बूटस्ट्रैप यूज नहीं कर सकते हो, तुम लोग रिएक्ट के अंदर भी बूटस्ट्रैप डाल सकते हो। सब लोग कल ये पूरे चैलेंजेस कंप्लीट करके आएंगे। मैं रोज रोज पूरे चैलेंजेस यहाँ पर नहीं करवा सकता हूँ। तो तुम लोग बोल रहे हो निवाला मुंह तक ला कर दे दो, अभी तुम लोग को ये करना पड़ेगा। ये 4 चैलेंजेस है, एज अ असाइनमेंट तुम लोग ये 4 चैलेंजेस को पढ़ के खुद से पहले ट्राई करके कंप्लीट करेंगे। नहीं है तो यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो सॉल्यूशन भी शो सॉल्यूशन से तुमको सॉल्यूशन भी मिल जाता। कुछ नहीं तो भी वो शो सॉल्यूशन लिख के निकालो, जो भी उन्हें सॉल्यूशन दे रहा है, और 2 बार लिख के निकालो और समझो कि उन्होंने सॉल्यूशन जो दिया है उसको पढ़ो। उन्होंने सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि उन्होंने वैसा क्यों सॉल्यूशन डाला हुआ है। सॉल्यूशन में उसने टेक्स्ट भी दिया, सब दिया, और तुम ये सॉल्यूशन को देख के ही भले ही सॉल्यूशन को देख के तुम लोगों को सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। सॉल्यूशन को देखकर तुमको समझना है, और जो भी सॉल्यूशन डाला हुआ है उसके हर एक लाइन पे कमेंट्स लिखो। कमेंट्स लिखो कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें ये फिल्टर क्या कर रहा, मैप क्या कर रहा। कमेंट्स लिखना आते ना, कोड के ऊपर कमेंट्स, कमेंट्स लिखो। अभी तुम लोग, तुमको क्या समझा वो लाइन से, या फिर अपन ने वो सॉल्यूशन निकालने के लिए, चैलेंज का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या डाला और कैसे डाला और क्यों डाला, उसका कमेंट्स लिखने का। हर एक लाइन का कमेंट, हर एक लाइन के ऊपर कमेंट्स डालने का। सब लोग ये चारों के चारों चैलेंजेस सॉल्व करके लाएंगे कल तक। कल संडे है, कल भी क्लास रहेगी। कल तक तुम करके लेंगे ये, कल भी क्लास रहेंगी। छुट्टी हो गई ना परसों। हाँ, हक की छुट्टी है। कुछ नहीं है छुट्टी, मेरे ऊपर तुम्हारी छुट्टी डिपेंड है। हाँ, 4 घंटे की लेंगे कल एक्स्ट्रा। ये लोग फीस लेके आना रे तू। फीस दिया नहीं, कुछ नहीं। चाय भी बोल रहा, अरे किसी को कोई क्वेश्चन? ये डॉक्यूमेंटेशन से लाइन बाय लाइन वापस से पढ़ो। चलो ठीक है, कल छुट्टी। कल तुम स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ के आएंगे। ये पूरा अपना हो चुका है, अभी क्या हो चुका है, ये स्टार्टिंग से रिएक्ट पढ़ो, स्टार्टिंग से रिएक्ट पढ़ो। यहाँ से लर्न रिएक्ट के अंदर डिस्क्राइबिंग यूआई चल रहा अभी अपना, अभी मतलब JSX चल रहा, मतलब डिस्क्राइबिंग यूआई चल रहा, मतलब यूआई बोले तो HTML के अंदर अभी तक अपन ने इवेंट्स वगैरह देखे नहीं, बटन का क्लिक वगैरह देखे नहीं।
अभी तक अपन खाली डिस्प्ले 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 कर रहे हैं और कंपोनेंट्स बना रहे, अलग अलग कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट पढ़े, रेंडरिंग कर रहे, कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे, लिस्ट को रेंडर किया अभी अपन ने। तो ये जो भी है अपन ने जो भी अभी तक किया उसको तुम लोग रिवाइज करो संडे को, और मंडे को मेरे को ये चैलेंजेस के साथ पूरा रिवीजन के नोट्स के साथ आना। मंडे को संडे को घर पे बैठ के करो तुम, मेरे को दूसरे भी काम है वैसे। संडे को तुम लोग में कल छुट्टी है, तुम्हारे पास दो असाइनमेंट है। एक तो अभी तक जितना भी रिएक्ट में हुआ उसके मेरे को नोट्स निकाल के बताना। दूसरा असाइनमेंट ये है कि जो भी आज अपन ने रेंडरिंग किया, लिस्ट की रेंडरिंग, उसको तुमने वो चैलेंजेस, 4 चैलेंजेस सॉल्व करना, 4 चैलेंजेस जो है वो सॉल्व करना। देख के सॉल्व करो, बिना देख के सॉल्व करो, तुम्हारे ऊपर है। पहले बिना देख के सॉल्व करो, नहीं हुआ तो देख के सॉल्व करो, देखने के बाद भी 2 बार लिखो उसको, तो तुमको ऑटोमेटिकली उसके वो समझ में आ जाएगा। और फिर तुम उसको, कुछ नहीं हुआ तो मेरे को मैसेज करो, व्हाट्सएप चैट में एरर भेजो, मैं तुम लोगों को उसकी रेजोल्यूशन स्टेप या क्या एरर आ रहा है वो बताऊंगा। अभी तक जो भी हुआ रिएक्ट में, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन किसी को, बहुत स्लो और बहुत डिटेल में जा रहे हैं हम लोग। लाइफ साइकिल मेथड रट्टा मारो, कैसे हम लोग पेरेंट्स से चाइल्ड को प्रॉप्स पास करते हैं, समझ में आ रहा है सबको? हाउ डू यू पास डेटा फ्रॉम योर पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट? किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर इसके आगे का अपन कल देखेंगे, कल नहीं मंडे को देखेंगे। मंडे के लिए दो दो असाइनमेंट है तुम लोगों के पास। एक तो अभी तक जो भी हुआ उसके नोट्स और उसको, उसका जो थ्योरी है उसको याद करना। दूसरा असाइनमेंट ये है कि ये तुमको जो चैलेंजेस है जो आज के कोड के अंदर थे, लूप वाले चैलेंजेस, उसको सॉल्व करना। ठीक है, चलो मंडे को मिलते हैं फिर।